सिद्धू सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जो 295 दफा लगी थी, उसका इंडिया में मतलब है कि किसी भी मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचाना। और उसके करियर का सबसे फेमस गाना भी 295 है। अब रजब भट्ट ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग सड़कों पे निकल आए हैं, थाने के बाहर खड़े हैं और उसके ऊपर केस करने को तैयार हैं। किसी भी बात का नतीजा पूरी बात जाने बगैर नहीं निकालना चाहिए। रजब भट्ट की जो आखिरी वीडियो है, वो पाकिस्तान छोड़कर शायद दुबई चला गया, क्योंकि पाकिस्तान में उसके ऊपर 295 दफा लगी हुई थी। और अब जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, थानों के बाहर खड़े हैं, वो 295 सी लगाने की डिमांड कर रहे हैं। यानी जो कोई भी शख्स हुजूर अकदर रहमत लिल आलमीन की शान में गुस्ताखी करता है, उसकी एक ही सजा है, कत्ल। अब सवाल यह है कि रजब भट्ट ने ऐसी कौन सी गुस्ताखी की है कि 295 सी उसके ऊपर लगाने की डिमांड की जा रही है। चलिए शुरू से देखते हैं। भा डोगर ने जोक मार दिया, जिससे क्रिश्चियन कम्युनिटी हर्ट हो गई। उन्होंने इसके ऊपर 295 नाफिया दी। अब इस बात पर गौर करना जरूरी है कि 295 लगने के बाद रजब भट्ट ने सबके सामने आकर माफी भी मांगी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी माफी मांगी, डोगर ने भी माफी मांगी। यानी रजब और डोगर ने अपने आप को गिल्टी माना और माफी उसका सबूत है। अब रजब भट्ट से एक सवाल है कि एक चीज जिसके ऊपर आप माफी भी मांग चुके हो, 295 आपने जानबूझकर उसी दफा का 295 नाम का परफ्यूम लॉन्च किया। असल में यह सिद्धू मूसेवाला को अपना उस्ताद मानता है और उसकी हर चीज को अपने साथ रिलेट करना चाहता है। गाड़ी भी उसी तरह लेनी है, कड़ी भी उसी तरह, हर चीज उसी की तरह। सिद्धू मूसेवाला को वह किसी रोमांटिक हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक आदर्श के रूप में देखता है। अब जब किसी का हीरो एक ही हो, तो लोग उसे फॉलो करेंगे। यही कारण है कि यह भारत की ऑडियंस को टारगेट करता है, क्योंकि भारत की आबादी 150 करोड़ है। इसी तरह रजब भट्ट भी शिया कार्ड के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला कार्ड खेलता है। चूंकि सिद्धू मूसेवाले के ऊपर भी 295 दफा लगी थीं, तो इसने सोचा कि वह भी अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चले और इस नाम का परफ्यूम लॉन्च कर दिया। लेकिन वीडियो बनाते हुए इसने 295 के साथ साथ 295 सी भी बोल दिया। अब यह गलती इसकी मुसीबत बन गई। यह खुद को बदमाश दिखाने में गर्व महसूस करता है और अपने ऊपर लगे आरोपों को भी शान से बताता है। अब सवाल यह है कि इसने अपने मुंह से 295 सी का जिक्र क्यों किया? क्या इसे पता नहीं था कि 295 सी नाम की कोई दफा है? अगर पता नहीं था, तो उसके मुंह से वह निकला कैसे? रजब भट्ट ने खुद कहा कि उसके ऊपर 295 सी लगी हैं। इस बात पर लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उसकी माफी वाली वीडियो में उसने स्पष्ट नहीं किया कि वह एफआईआर झूठी थी या सच्ची। हालांकि कोई ऐसी क्लिप सामने नहीं आई जो यह साबित करे कि उसने कोई गुस्ताखी की थी। लेकिन इसका व्यवहार, इसकी सोच और इसका प्रभाव समाज पर निश्चित रूप से नकारात्मक है। यह नई पीढ़ी को बदमाशी, बेगैरती और गलत आदतें सिखा रहा है। यही कारण है कि लोग इसे एक खराब उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। पाकिस्तान की जनता कानून पास करवाने की ताकत रखती है, लेकिन असली समस्या यह है कि आधी से ज्यादा जनता इसे बगैरती, बेहयाई और फहाशी समझती ही नहीं। औरतों की नुमाइश को इतना सामान्य बना दिया गया है कि लोग इसे गलत ही नहीं मानते। हालांकि यह सच है कि रजब भट्ट ने हुजूर पाक की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, लेकिन इसने लाखों बच्चों को गलत राह पर चलने की सीख जरूर दी है। अल्लाह हर कौम को ऐसे उदाहरण देकर आजमाता है, लेकिन यह कौम बार बार असफल होती है। जब किसी कौम के हीरो बदमाश, बगैरत और नाचने गाने वाले लोग हों, तो वह कौम फलस्तीन को नहीं बचा सकती। असली समस्या हमारे समाज में है। जैसे हम होंगे, वैसे ही हमारे नेता होंगे।